कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। एक तरफ जहां डॉक्टर्स इस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सीबीआई की जांच भी तेजी से चल रही है। इस घटना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले में अपराध स्थल से छेड़छाड़ की गई। इस पूरे मामले में लीपापोती की कोशिश भी हुई। सीबीआई ने अंतिम संस्कार के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त को स्वतः संज्ञान लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर सुनवाई की थी। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई और बंगाल सरकार से घटना की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट अदालत में जमा करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ममता सरकार की पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। आज जो हियरिंग हुई उसमें पश्चिम बंगाल पुलिस की जो अब तक की जांच की शैली रही उसको लेकर जस्टिस पारदीवाला और बाकी जजेस ने भी सवाल खड़े किए। क्या रहा अब तक की सुनवाई? देखिए, अननेचुरल डेथ का जो केस रजिस्टर किया गया उस पे काफी सवाल जवाब हुए कि वो पोस्टमार्टम से पहले रजिस्टर हुआ था कि बाद में, तो उसको लेकर जो कंफ्यूजन था उस पे क्वेरीज की गई कोर्ट द्वारा और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा बताया गया कि पोस्टमार्टम होने से पहले ही ये अननेचुरल डेथ का केस हम रजिस्टर कर चुके थे। तो उसके लिए केस डायरी का भी अवलोकन हुआ, जनरल डायरी में क्या रिकॉर्ड किया गया पुलिस ने उसका भी अवलोकन हुआ। तो इस पे लेके काफी समय तक जो है क्वेरीज की गई कोर्ट द्वारा और नेक्स्ट डेट पे एक रेस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर वेस्ट बंगाल का अपीयर हो, इसके भी डायरेक्शन दिए हैं। हालांकि ऐसा क्यों हुआ कि जस्टिस पारदीवाला को कहना पड़ा कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में इस तरह से पुलिस की कोई जांच नहीं देखी क्रिमिनल मैटर में? वो देखिए, जो टाइम था ना यूडी दर्ज करने का नेचुरल डेथ केस का, उसको लेके कंफ्यूजन हुआ था। तो जस्टिस पारदीवाला द्वारा यह क्वेश्चन किया गया कि आफ्टर कंडक्टिंग द पोस्टमार्टम यू हैव रजिस्टर्ड द यूडी, द डॉक्यूमेंट्स रिफ्लेक्ट सो। तो उसको क्लियर किया गया कि जो टाइमिंग है वो केस डायरी ड्रॉन करने की टाइमिंग है 11:30 का। 11:30 पे तो एफआईआर ही रजिस्टर हो गई थी। यूडी जो रजिस्टर किया गया था वो पहले ही दर्ज किया जा चुका था पोस्टमार्टम होने से पहले, तो उसको क्लेरिफाई किया गया स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इस तरह के भी सवाल खड़े हुए कि क्राइम सीन को जो है ऑल्टर्ड किया गया और इसके अलावा जो परिवार है उसे सुसाइड की जानकारी दी गई। एलिगेशंस हैं, काफी तरह की एलिगेशंस हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड पे क्या है वो उसी पे सामने आएगा। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यह भी कहा गया कि 7 दिन हो चुके हैं, सीबीआई ने अब तक क्या किया है, तो सवाल ये भी खड़ा हुआ। तो इसी को लेकर अभी क्वेरी चल रही है और लंच ब्रेक बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्टेटस रिपोर्ट है उसको देखा जाएगा। इस बीच सीबीआई को मुख्य आरोपी संजय रॉय के अंदर बैठे जानवर के बारे में पता चल गया है। लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मुख्य आरोपी संजय रॉय पाशविक प्रवृत्ति का शख्स है। ये बात सीबीआई को उसके साइको एनालिटिक प्रोफाइल से पता चली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने संजय रॉय का जो साइको एनालिटिक प्रोफाइल तैयार किया है, उसकी जो तस्वीर बन रही है उसकी प्रवृत्ति जानवरों जैसी है। जैसे जानवर अपने शिकार को नोच कर खाते हैं, संजय रॉय ने भी लेडी डॉक्टर के शरीर को भी वैसे ही नोचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अगस्त को सीबीआई ने आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कराई थी और इसी में सीबीआई को पता चला कि संजय रॉय यौन विकृत है। वह रेड लाइट एरिया में जाने का आदी है। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन भी वह रेड लाइट एरिया में ही गया था। वहीं उसने शराब पी और मोबाइल पर पोर्न भी देखा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइको एनालिस्ट्स की टीम जब उससे पूछताछ कर रही थी तो उसे ना तो इतना बड़ा अपराध करने का कोई पछतावा था और न ही उसके माथे पर कोई शिकन दिखी। क्राइम सीन पर जो कुछ भी हुआ, उस बात को उसने जिस तरह से सीबीआई अधिकारियों को बताया, उसे सुनकर तो अधिकारी भी हैरान रह गए। वहीं वे इस बात पर शर्मसार भी होते जा रहे थे कि कैसे वो दरिंदा अपनी करतूतों के बारे में बताते हुए अपना पक्ष रख रहा था। अब सीबीआई संजय रॉय से सारा सच उगलवाने के लिए उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। इस टेस्ट में सीबीआई लेयर्ड वॉइस एनालिसिस यानी झूठ पकड़ने के एक डिवाइस में संजय रॉय की आवाज को डाल सकती है और उस वॉइस के जरिए यह पता चल सकता है कि आरोपी से जो सवाल पूछे गए हैं, क्या वह उसके जवाब देते वक्त सच बोल रहा है या नहीं। अब ऐसे में देखना होगा कि सीबीआई आरोपी से क्या क्या सवाल करती है, कितना सच उगलवाती है, क्योंकि पूरे देश को बस अब उस पल का इंतजार है जब आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले।